आजकल मैं शहर में आ गया तो मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ गया। अब हम जयपुर में जाते हैं, वो मेरे साथ पार्टी में जाती है, तो सब पार्टी में जाती है तो आपकी तरह ही वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले ये लेडीज का मामला है, तुम नहीं समझते। अरे मैंने कहा यार समझाओ। वो बोली देखो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया दुबे जी देखने के लिए अपनी लुगाई को साथ लेकर, तो वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं एक दो बार हरियाणा आया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीबंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। तालियां वालियां जोरदार नहीं बजी भाई। अच्छा देखो, मैं गांव का आदमी, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या समझे गेली? उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावली है, इतनी अक्ल तो मारे में भी। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वहां तो खुश हुई, मारा गला लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये क्या अपनी भाषा की मस्ती है? ये अपने मतलब ये जो मजा इंग्लिश में और दूसरे शब्दों में थोड़ी आता है, जो अपने गांव की भाषा में जो आनंद अपनी कल्चर में आता है। मैं रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोटरी और पोट्री वालों का धंधा एक सा ही है, जनता की सेवा, जनता को खुश रखना। आप अपने कामों से रखते हैं, हम लोगों को हंसा करके, दूसरों के दुख दर्द दूर करके करते हैं। और कहते हैं कि सब स्टंट धरे रह जाते, हार्ट अटैक को रोक न पाते, ब्लॉक के सारे खुल जाते। हंसने और हंसाने से रामदेव के सारे योगा दिन भर कर ले कुछ नहीं होगा, पर 4 गुना ताकत मिलती है ताली 4 बजाने से। तो लगा ठहाके खोल बत्तीसी, दिन भर फुलाना क्या, और फूफा जी की तरह बैठकर दिन भर मुंह फुलाना क्या। अरे खूब मजा आएगा मिलकर ताली 4 बजाने से। जितने आप हंसोगे हंसाओगे। अपन कोरोना के बहुत कठिन दौर से निकल के आए। याद करो, कोरोना में 1-2 महीने तक घर में बंद, और दुख कोरोना का नहीं, आदमी घर में बंद, एक ही एक लुगाई का मुंह देख के परेशान। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे। अच्छा, मैंने तो 2 महीने में कीन ऑब्जर्वेशन किया, अपनी लुगाई को ध्यान से देखा। 20 साल में टाइम ही नहीं मिला, आपने भी ध्यान से देखा होगा। कवि की नजर है, कवि अपनी बात कह देता है। मैंने 2 महीने अपनी लुगाई को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला उसके भी छोटी छोटी मूछें है। बढ़िया भाई। ये कोरोना काल की मस्ती, हम निकल के आए तो अब अपन कोरोना के मजे ले। मैं तो बताऊं, कोरोना काल में जब धार्मिक सीरियल चले, रामायण महाभारत, तो मेरी लुगाई ने कहा मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वो धार्मिक हो गई। और मैंने कहा कर, कौन रोक रहा है? बोले नहीं नहीं, आपको पनीर पकोड़े पसंद है, आप एक काम करो बाजार से पनीर लेके आओ। मुझे रिस्क तो पता थी, बाहर जाते ही पुलिस वाले तैयार है, पर मैं जैसे छुपते छुपाते पनीर लेके आया, उसे लगा कि सुरक्षित आ गए। बोले बेसन भी लेके आओ। मैं बेसन लेके आया तो वो तेल लेने भेज दिया, और जो मैं बाहर निकला पड़ोसन को कह रही थी हमारे ये तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। वो सामने गुप्ता जी गए थे, वो तो पहली बार में ही पिटा के आ गए। पर भाई साहब अपन भी मारवाड़ी आदमी, मैंने तो टेक्निक निकाल रखी थी। मैंने कहा कितनी बार भेज। अपन जब बाहर कोई सामान मंगाते हैं, कीमती सामान, तो आप जानते हो उसके चारों एक चादर लपेटी हुई आती है प्लास्टिक के बुदबुदों वाली, ताकि वो कीमती सामान सेफ रहे।
पैकिंग में आती है, पैकिंग वाली चादर, वो मैंने घर में इकट्ठी कर रखी थी। जब मैं बाहर जाता तो अंदर लपेट करके जाता। पुलिस वाले लठ मारते तो उसमें से पिट पिट की आवाज आती। पुलिस वाले भी खुश, अपन भी खुश, सामान भी सुरक्षित। तो अपन तो इस मस्ती और आनंद के साथ जीने वाले कवि हैं। मैं इसी हंसी मस्ती के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं और कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप भी इस शानदार भव्य दिव्य कवि सम्मेलन जो आदरणीय मंजीत जी ने, सुरेंद्र दुबे जी ने, भाई रविंद्र रवि ने आपकी उपस्थिति के साथ आज आनंद देंगे, मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और, मुझे क्या मैच देखने का शौक है क्रिकेट का। अभी मैच चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो उस दिन मैं जल्दी से ऑफिस से बंक मार के आया, कैसे ही पटा के आया और घर आकर के जो ही मैंने टीवी ऑन किया, आपके साथ भी यही दिक्कत होगी क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोटा था मुझे कार्टून देखने का शौक था, लेकिन पिताजी आते न्यूज लगा के बैठ जाते। मजबूरी में मेरे को बचपन में उस उम्र में न्यूज देखनी पड़ी। आज मैं 2 बच्चों का बाप हूं, टीवी ऑन करता हूं, न्यूज चलाना चाहता हूं, बच्चे आकर के कार्टून लगा लेते। मुझे इस उम्र में कार्टून देखना पड़ रहा है। तो भाई साहब, जो ही मैंने टीवी ऑन किया, पूज्य पिताजी आए, रिमोट उठाया और न्यूज लगा करके बैठ गए। अब इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं कि अपने बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सकूं, तो मैं चुपचाप बैठ गया और पिताजी के साथ न्यूज देखने लग गया। अभी हमने न्यूज देखना शुरू ही किया था कि मेरी डेड की दुल्हन यानी मेरी मां आई, रिमोट उठाया और बड़े अच्छे लगते हो लगा लिया। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं कि रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सके। तो मैं और पिताजी दोनों मिलकर के टीवी देखने लग गए मां के साथ। अभी टीवी देख ही रहे थे, इतनी देर में धड़कन मेरी जिंदगी की आई, यानी मेरी लुगाई आई और क्राइम पेट्रोल लगा के बैठ गई। अब आप जानते हो, क्राइम पेट्रोल देखती हुई लुगाई के हाथ से अगर कोई रात को रिमोट ले ले तो भाई साहब आधी रात को ऐसे ऐसे सपने आए। तो न तो मेरी हिम्मत न मेरे माँ बाप की हिम्मत कि रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सके, और हिम्मत आएगी कहां से? टीवी और रिमोट तो उसके बाप का था। पर भाई साहब अपन टेक्निकल आदमी में होता है, मैं मारवाड़ी आदमी, मैंने टेक्निक निकाली। एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा मेरे को प्लाजो ला के दो। मैं गांव का आदमी जानता नहीं, प्लाजो नई शहर की नई फैशन की चीज, मैंने सोचा कोई खाने की चीज होती होगी। मैं मिठाई की दुकान पे गया, मैंने जाकर के कहा भाई प्लाजो दो, तो उसने मेरी तरफ देखा, बोले कोई गांव का बावड़ी बूच आया है। अरे बोले ये देख, ये मिठाई है, खाने की चीज है, पहनने की चीज, तेरे को पता है क्या क्या है? अरे मैंने कहा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता होगा। अरे बोले नहीं नहीं, ये तो पहनने की चीज है, खाने की नहीं है। अच्छा, मैंने कहा होता कैसा है बताओ प्लाजो। तो उसने मेरे को बताया, वो जो अपन रावण को ड्रेस पहनाते हैं उसके नीचे जो चौड़ा चौड़ा पजामा होता है उसको कहते हैं प्लाजो। और अब मैंने कहा वेरी गुड, अपन ने आइडिया लगाया। मैं घर आया, एक बापूजी का पजामा सूख रहा था, मैंने उसके कलर कराया और लाकर के लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब वो तो प्लाजो पहन के गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं, मां बापूजी को ढूंढती घूम रही है, और अपन आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये अपनी मारवाड़ी टेक्नोलॉजी है भाई। टेक्नोलॉजी से तो काम करना ही पड़ेगा। मारवाड़ी आदमी टेक्नोलॉजी में अपने आप ही अलग आदमी होता है। आप मैं बताऊं, किसी को कोई लिफ्ट दे तो हर आदमी अलग ढंग से एक्शन करता है। आप किसी पंजाबी को लिफ्ट दो तो पंजाबी उतरते टाइम कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स। गुजराती आदमी को लिफ्ट दो, उतरते ही अपने ढंग से थैंक्स कहेगा, मोटा भाई तेनू धन्यवाद। मारवाड़ी आदमी को लिफ्ट दो, उतरते ही कहेगा भाई जी काल भी ई टाइम ही मिलो ला कहीं। भाई अपने काम करने का जो तो पैटर्न है ना, पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं कि मारवाड़ी आदमी इसी बात के लिए जाते हैं। काम करने की जो वर्किंग स्टाइल है वो, मुझे याद है एक मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया। वापस आते ही बाप ने सबसे पहले हिसाब पूछा, बोले बेटा खर्चा कितना हुआ? छोरा बोले 5000। 2 रेफट मारी। तू बोले कई मारवाड़ी का छोरा,
एक छोरी पर एक दिन में 5-7 हजार रुपए खर्च कर दिए, तूने कुछ नहीं सोचा? छोरा बोला सॉरी बापू, पर मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 5,000 रुपये ही थे। क्या अपना पैटर्न अलग है काम करने का पूरे हिंदुस्तान में सारा। मुझे याद है एक पंजाबी, एक गुजराती, एक मारवाड़ी, एक सिंधी, चारों दोस्त, चारों एक दूसरे की मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन सिंधी ने कह दिया तुम मारवाड़ी लोग कंजूस होते हो, खर्चा नहीं करते, खर्चा करते हम। सिंधी ने 200 के नोट की सिगरेट बनाई, फूंक दी, बोले हम ऐश करने में सबसे आगे। पंजाबी को जोश आ गया, उसने 500 की नोट की सिगरेट बनाई, फूंक दी। गुजराती को ज्यादा जोश आ गया, उसने 2000 के नोट की सिगरेट बनाई पूरा बंद होने से पहले, और उसको जला करके बोले ऐश करने में आजकल गुजराती सबसे ज्यादा आगे। मारवाड़ी को कहा देख अब तू बोल, तुम सबसे कंजूस, तुम मजा नहीं ले सकते जिंदगी का। मारवाड़ी आदमी ने चेक बुक निकाली, 10 लाख रुपए लिखे, सिगरेट बनाई और जला करके एक बिहारी को पकड़ा दी कि चल तू भी ऐश कर। तो अपन तो 2 रुपए में 10 लाख का मजा लेने वाले आदमी हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसीलिए मारवाड़ी आदमियों की पहचान होती है। बाहर कोई नहीं कहते राजस्थानी है कि ये हरियाणवी है। अगर बाहर कोई व्यापार करने वाला आदमी है तो वो मारवाड़ी है। और मारवाड़ी इसीलिए भी जाना जाता है, जहां भी समाज सेवा का काम हो, जहां भी जन सहयोग का काम हो, वहां मारवाड़ी आदमी अपने घर में कंजूसी बरत लेगा, लेकिन जहां दान की, मान की, सम्मान की बात होगी, वहां खुल करके दान देने वाली अगर कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है तो वो मारवाड़ी कम्युनिटी होती है। और मैं आप लोगों का ब्रांड एम्बेसडर बन करके पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, कथा सुनाता हूं। सुनिए, देखो आप जानते हो, अच्छा ये सरदार जी मेरे को कहते हैं पत्नी की बात करता हूं, तो अभी करवा चौथ की भी बात कर रहे थे। मैं तो पिछले करवा चौथ पे ही बाहर गया, लुगाई ने कहा कि छलनी लानी है मार्केट से। मैं आया तो मार्केट में एक जगह छलनी दे रही थे, ऑफर थे, एक के साथ एक फ्री। मैं लालच में आ गया, 100 रुपए में 2 छलनी ले आया। घरवाली ने जो ही नई छलनी देखी खुश, जो ही दूसरी छलनी देखी भाई साहब वो टेंशन में आ गई, 2 छलनी का क्या होना है। तो करवा चौथ पर कभी लालच में नहीं आए, कोई रिस्क, ये तो बढ़िया रहा, ये छलनी जो पुरानी आ रही है, नहीं तो बाबा रामदेव जी लाएंगे, जंग रोधी, कीटाणुनाशक, पति की उम्र को दिखाए ज्यादा, दागदार पति को दिखाए शानदार, पतंजलि की छलनी प्रयोग कीजिए। तो जयपुर में क्या टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक दिन एक अंग्रेज मेरे घर आया, तो मैंने कर्टसी के नाते उसको दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। पर अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने मेरे से पूछा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आती। बोला व्हाट गुलाब जामुन। तो मैंने अपनी तरफ से टिकाई, मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड, बाय विच इंग्रेडिएंट, ये बनी कैसे। अब इतनी बात मेरे को अंग्रेजी में थोड़ी आती। बोले ये बनी कैसे, हाउ यू मेड, बाय विच इंग्रेडिएंट। तो मुझे जिसकी इंग्लिश आती थी वो टिकाई, बाकी ऐसे ही सरकाई। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वाह वाह, बट व्हाट इज मावा। अब मावा की अंग्रेजी मेरे को नहीं आती, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, बोला व्हाट इज मावा। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर ईटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। अंग्रेज बोला वाह वाह। तो अपने को तो काम निकालना होता है। अच्छा आपको मैं बात बताऊं, अभी पिछले दिनों आपको पता होगा मैगी पर बैन लगा, उसमें वो सोडियम और कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा पाई गई, तो गवर्नमेंट ने मैगी पर बैन लगा दिया, नूडल्स पर। तो जो ही बाबा रामदेव जी को पता चला कि मैगी पर बैन लग गया, तो वो पतंजलि की मैगी लेकर आए तुरंत, पतंजलि की मैगी लेकर आए तुरंत, एक आंख मारते ही तैयार।
अच्छा वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया। बढ़िया। नहीं तो कहते प्लेट में मैगी लो, जोर से सांस खींचो। हालांकि आपको पता होगा वो मैगी भी जब लेबोरेटरी टेस्ट की तो फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए, लेकिन गर्व की बात है कि वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। अब बाबा रामदेव जी के तो कीड़े भी ऐसे ही होंगे। तब मैंने एक कविता लिखी अपने सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि ये जो जंक फूड है, ये जो फास्ट फूड है, ये जो विदेशी चीजें हैं, हमें क्यों खानी चाहिए जब हमारे घर में हमारी माताएं बहनें इतना बढ़िया खाना बनाती है, इतना पौष्टिक आहार बनाती है। हालांकि अपने को विदेशी लोग बताते हैं कि तुम्हें खाना नहीं आता, तुम्हारे ये नहीं है वो नहीं है। मैं बताना चाहता हूं गर्व के साथ, खाने वाने का सामान आ गया क्या पीछे? चाय आई है? कुछ नहीं, मुझे पता है, मुझे किसी ने तो सिखाया है। मुझे पता है, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल जी भी आसपास के ही होंगे। वो सिवानी के। हाँ, क्योंकि रोग और बीमारी एक जगह से ही आती है। नहीं ऐसा नहीं है सर, पहले मैं शादी से पहले बीजेपी का आदमी था। लोग मेरी लुगाई को मैं फूल देता, वो मुझे फूल देती। शादी के बाद वो कांग्रेस पार्टी की हो गई और अपन आप पार्टी में, तो मैं आजकल आपकी पार्टी में हूं। पर तुम्हारी दोनों की टोपियां अलग अलग हैं। टोपी जब तक झाड़ू नहीं लगा के चलोगे जब तक नहीं माने जाएंगे आप पार्टी में हो। नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत प्रशंसा करता हूं। केजरीवाल जी तो देखो सब फ्री में इतना दिया, सब कुछ दे दिया। हमारे सालासर बालाजी आए केजरीवाल जी, और उन्होंने हनुमान जी बाबा सालासर बाबा को कह दिया कि मैं आपको अयोध्या में ले जाकर के रामलला के फ्री दर्शन करवाऊंगा। बढ़िया है, महान है देश की। लीजिए हंसी मस्ती यूं ही चलती रहेगी। वो तो सत्ता में आने का कारण ही आपको पता नहीं होगा। जब केजरीवाल जी शुरू में आए तो उन्होंने दिल्ली में क्या कुंवारे बहुत रहते हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, हरियाणा से ज्यादातर गए हुए हैं, 40 के टिप गए, शादी नहीं हो रही है। केजरीवाल जी ने जाते ही वहां घोषणा की कि सबके फ्री वाईफाई, सबके फ्री वाईफाई। इस चक्कर में वोट दे दिए, बोले लुगाई आई वाईफाई। ये मस्ती का दौर चालू रहेगा। लीजिए मैं बताना चाहता हूं कि जब एक संस्कार की कविता इसलिए बताना चाहता हूं कि देखो स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। हम हमारी पीढ़ी के हमारे नए बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, एक मस्ती की कविता आपके श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूं। और हिंदुस्तान में जब इतने बढ़िया खाने के आइटम है, देखो हिंदुस्तान ने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न तोप का, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का, और हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। हो सकता है अमेरिका ने मैकेनिक्स में बहुत प्रोग्रेस कर लियो, चीन ने आईटी में कर लियो, जर्मनी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रेस कर लियो। हिंदुस्तान ने जिस चीज का आविष्कार किया, जिस चीज में हम आगे रहे, वो है खाने का। हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाता हूं, मजे लेना, क्योंकि अपने यहां तो चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को छप्पन भोग। वो अपने तो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी अपने जैसे ही, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो, उस देश को विदेशी फूड खाना पड़े तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी कमी होगी। मैं हमारे आविष्कार गर्व से आप तक पहुंचाता हूं। एक अंग्रेज आया, आपने देख लो इंडिया के आविष्कार गिनना, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई।
जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड। एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, खाई, उसको मजा आया, पर उसके समझ में नहीं आया। बोले यार इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो बढ़िया जलेबी पैक करा करके वहां नासा में ले गया, 4 साइंटिस्ट को दिखाया, बोले इंडिया से आया हूं, अपने को इस पर रिसर्च करनी है, ना इसमें इनपुट सिस्टम ना आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? वो चारों साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको पीटा। बोले यार तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ? भाई साहब ये बड़े मेहनत थे, क्या नाम है? सोमदेव है, सोमरस जी नहीं, अपना नहीं जनसंपर्क ऐसे बनाएगा तभी तो इसका ब्याह होगा। अब तेरी शक्ल देख देख के थोड़ी होगा गले का। तो ये रात रात भर ऐसे घूमेगा तो जो सांस है वो भी खत्म हो जाएगा। कोई रात की रानी से मुलाकात हो सकती है इसकी, ऐसी बात थोड़ी है भाई। इनको तो 1-2 ऐसे कुंवारे और मिल जाएंगे, दोनों बैठ करके रात काटेंगे। तो बीच बीच में चलता रहे, कभी चाय आ जाती है, कभी थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही रहता है। नहीं ये दरअसल क्या है, तुम्हारे सम्मान में आती है कि तुम्हें पता लगे कि चाय दी जा रही है, तुम उसको मान लो कि तुम्हें भी मिल गई। नहीं मुझे तो क्या है कि चाय की पूरी हिस्ट्री तक पता है। मैं आपको बता दूं, जिनको पता नहीं है, ये रामलीला का मंच है। जब समुद्र मंथन हुआ तो आपको पता है, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला अमृत, देवता पी गए गटागट, उसके बाद निकली शराब, राक्षस पी गए फटाफट, उसके बाद निकला जहर। अब जहर कौन पिए? तो महादेव को जहर पीना पड़ा। आदमी देख रहा था वहां खड़ा खड़ा, उसके तीनों में से कुछ चीज पल्ले नहीं पड़ी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो उसने ब्रह्मा जी से उपदेशन किया। बोले प्रभु हमारा क्या होगा? तीनों चीज मिली, तीनों, कोई राक्षस पी गए, कोई देवता पी गए, महादेव जी पी गए, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो वो वही धरना दे के बैठ गया। मतलब आप इंटेंशन मतलब वो उस टाइम में भी धरना देते थे। तो आदमी वही धरना दे करके बैठ गया। तो ब्रह्मा जी को दया आई, वो जो तीनों खाली गड़े पड़े थे, एक शराब का, एक जहर का और एक अमृत का, उनको फोड़ा, उनको जमीन में गाड़ा, तो वहां से तुरंत एक पौधा निकला। पौधे में से जो निकली पत्ती, उसमें अमृत का सा मजा, जहर किसी कजा, दारू का सा नशा, यानी टॉक्सिन, इटरनल एल्कोहल, TEA। इसे कहते हैं चाय पत्ती, जिसे पीते ही खुल जाती है दिमाग की बत्ती, है ना। मुझे तो याद है, एक हमारे मोहल्ले में एक डोकरी मरी बुढ़िया, शाम को मरी, सुबह वापस जिंदा हो गई। तो लोगों ने आते ही उससे कुछ नए नए सवाल किए। उससे पूछा, माँ जी आप स्वर्ग गई थी कि नरक? भाई वापस जिंदा हो जाए तो बोले 8 घंटे कहाँ रही, स्वर्ग गई नरक गई? स्वर्ग नहीं, नरक गई। बुढ़िया बोली मैं तो नरक गई थी। अरे बोले हो ही नहीं सकते, आप जैसी धार्मिक लुगाई इतने सेवा वाली नरक नहीं जा सकती, आपका चश्मा यहीं छूट गया, दिखा नहीं होगा, नरक नहीं गई। बोले नरक ही गई थी। बोले कैसे? बोले 8 घंटे वहां रही। किसी ने चाय का नहीं पूछा, तो वो स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एक और बताऊं, आप चाहे नारनौल के किसी स्टेशन की चाय पी लो, चाहे रेवाड़ी की चाय पी लो, चाहे जयपुर की चाय पी लो, कहीं स्टेशन की चाय पी लो, सब जगह एक जैसा स्वाद। इससे सिद्ध होता है कि भारत एक है। मैं तो पिछले दिनों पीओ के गया, वहां चाय पी, वो की वही अपने स्टेशन वाली सड़ियल चाय। इससे यह सिद्ध होता है कि पीओ के भी भारत का अभिन्न अंग है। बढ़िया है ना। तो मैं कहां चल रहा था? हाँ, वो जलेबी चल रही थी। तो जलेबी को ले जा करके अंग्रेजों ने दिखाया, वो साइंटिस्ट को दिखाया। तो जलेबी देखते ही अंग्रेजों ने, बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको पीटा। बोले यार तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ? अरे बोले 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम
इंडिया के लोगों ने बनाई। फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। अरे बिना जिग जिग मशीन के कर देते हैं इमरती हुए कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। बढ़िया भी बढ़िया। क्या हमारे हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, और अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। बढ़िया बढ़िया। ये हिंदुस्तान। अच्छा ये कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमारी है, नैनो टेक्नोलॉजी उनकी नहीं, हमारी देन है। आप याद करो स्वीट पीस में, मखाना में, जो मंदिर में प्रसाद चढ़ते हैं, मखाना मुरमुरिया यहाँ क्या बोलते हैं, मंदिर में जो छोटा सा दाना मखाना बोलते हैं, वो प्रसाद चढ़ता है। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन से बनाया अपने बाप दादाओं ने। कितने स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं। आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। अरे ये नींद की जो दवाई होती है उसमें एल्प्रोजिन होती है, कितनी 0.25 mg। राबड़ी में आप 500 mg कांदा डाल दो तो 1000 mg खाते ही आदमी अंडा चित। और उस देश के लोगों को विदेशी आखिर कहते हैं तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तुम्हें कुपोषण के शिकार हो, ये है वो है, तुम्हें बढ़िया खाना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, हमारे देश के बुजुर्गों को हो सकता है खाने को ढंग का नहीं मिला। कौन देश समझा रहे हैं? जिन देश की आबादी 10, 20, 50 लाख है, किसको समझा रहे हैं खाने को नहीं मिला? 140 करोड़ की आबादी। आप एक बात बताओ, हमारे बाप दादाओं को ढंग से खाने को नहीं मिला तो भी 140 करोड़। और 140 करोड़ तो अभी हम विश्व गुरु अभी ताजा ताजा ही बने। 140 करोड़ की जनसंख्या को पार कर दिया, और वो भी तब किसी स्थिति में पार कर दिया। 140 विश्व में आज 1 नंबर पर जनसंख्या में हम तब हो गए जब पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है। 25% को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। 50% मर्दाना कमजोरी के शिकार होकर के हर शुक्रवार को पुराने होटल में जाते हैं, आधे कमाने के लिए बाहर पड़े हैं। और देश के शीर्ष राजनेता, चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। सारा लोड अपन पर है। और वो कहते हैं तुम्हें ढंग से खाने को नहीं मिलता। सही बताऊं, हम 10 भाई बहन है, मजाक नहीं कर रहा हूं, 10 भाई बहन है। मोहल्ले में सबसे गरीब है, गरीब पैसों के हिसाब से मत समझना। 10 भाई बहन है, मोहल्ले में सबसे गरीब समझे जाते हैं। गरीब इसलिए समझाते हैं, इधर वाले के 13 इधर वाले के 15, दोनों मिलकर के मेरे बापूजी को हे दृष्टि से देखते हैं कि ये कामचोर थे। और मेरे पिताजी को यह प्रेरणा आदरणीय लालू यादव जी से मिली। उनके भी 9, उनके तो एक बड़ा चक्कर और है। आपको पता होगा अभी जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी, और उनका जो छोटा भाई है तेजपाल, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो छोटे वाला है वो बड़े भाई से 2 साल बड़ा है। बड़े वाला उससे 2 साल छोटा है, जबकि वास्तव में छोटे वाला छोटा है और बड़े वाला बड़ा है। पर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बड़े वाला छोटा है और छोटे वाला बड़ा है। लालू जी इस छोटे बड़े के चक्कर में इतने कंफ्यूज हुए कि उनके छोटे छोटे 2 और हो गए। बहुत अच्छे। तो जिस देश में यह स्थिति हो, ये कहते हैं वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। 4 आपके सम्मान की पंक्तियां आप तक पहुंचा करके मैं स्थान लेना चाहता हूं। आप गर्व से सुनिए और कहिए, भारत के प्रोडक्ट हमारी माताएं बहनें जो बनाती है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है। आप कहेंगे लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। वो भले ही कह दे कि तुम्हें ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को चाहे प्रोटीनेस खिलाओ, ओरलेक्स खिलाओ या सेरेलैक, मां के दूध से बढ़िया कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। खम्मा गणी, राम राम, नमस्कार। आप सबको रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद।